मसीह यीशु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मेरी और आपकी हम सबकी ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा। और आज के दिन के लिए हमें जो खुदावंद ने कलाम दिया है वो मेरे पास आप अपनी बाइबल मुकद्दस में से निकाल सकते हैं। इफ्सियों उसका 4 बाब और उसकी 31 और 32 आयत बड़ा खूबसूरत हवाला है, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। लिखा है, हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। बहुत अच्छा खूबसूरत हवाला है जो खुदावंद ने आज मुझे और आपको हम सबके रहनुमाई के लिए दिया है। खुदावंद हर रोज़ हमसे बोलता, हर रोज़ हमसे कलाम करता है, और खुदा का हर रोज़ बोलने और हमारे साथ कलाम करने का मकसद ये है कि हम रोज़ बरोज़ खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद के करीब रहें। जब हम खुदावंद के करीब होते हैं तो हम ज़िंदगी के वारिस होते हैं, लेकिन अगर हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर हम अपनी हमेशा की ज़िंदगी को भी खो देते हैं। सो खुदावंद कदूस जो हमसे मोहब्बत रखता, जिसने यीशु मसीह को कुर्बान किया ताकि मुझे और आपको अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे, वो आज मुझे और आपको सिखाता है। हम जो आखिर दौर की मसीही कलीसिया के लोग हैं, हम जो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, खुदावंद हमसे आज सुबह कहता है कि हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं। मेरे अजीज़ों, अगर हम हकीकतन सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अपने घरानों में, अपनी ज़िंदगियों में भी जो है वो नज़र आती हैं। कई बार हम भी जो है वो तल्ख मजाजी कर जाते हैं। कई बार हमारे दिल में भी, हमारे जहन में भी जो है वो कहर भड़क रहा होता है उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बुरा सोचते या जो हमारे साथ बुरा करते हैं। कई बार हमें गुस्सा भी आ रहा होता है उन लोगों पर जो हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते या हमें बार बार ठुकरा देते या हमें बार बार परेशान करते हैं। कई बार हम भी गुस्से से, हसद के साथ शोरो गुल करना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है हमें ये सब कुछ मसीह यीशु में रहते हुए जो है वो नहीं करना। बदगोई का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। कई बार हम ईमानदार होते हुए भी जो हैं वो दूसरे लोगों की, वो लोग जो हमें तंग करते, परेशान करते हैं, हम उनकी बदगोइयाँ करने से बाज नहीं आते। सो खुदावंद का कलाम इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज करता है कि ये चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी का अगर स्टिल हिस्सा हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है ये सारी चीज़ें बदख्वाही समेत जो हैं ये हमारी ज़िंदगी से दूर की जाएं। याद रखें, हम इंसान हैं और इंसान की फितरत में जो है वो गुनाह और कमज़ोरियाँ कसरत के साथ भरी हुई हैं, लेकिन खुदावंद का रूह मुझे और आपको इसीलिए दिया गया है ताकि वो तमाम कमज़ोरियाँ जो इंसान होते हुए हमारी ज़िंदगी में रहती हैं वो हमसे दूर की जाएं। सो खुदावंद के रूह के वसीला से खुदावंद ने आज ये हवाला हमें दिया है, और इस हवाले के साथ जो है मैं और आप हम इसी इंकरेजमेंट को खुदावंद से आज हासिल करते हैं कि हमें हर किस्म की तल्ख मजाजी को, हर किस्म के गुस्से को, शोरोगल को, बदगोई को, फिर जो है इन सब चीज़ों को बदख्वाही समेत जो है इनको अपने आप से दूर कर देना है। और जब हम इन चीज़ों को अपने आप से दूर करेंगे तो हम खुदावंद यीशु के और ज़्यादा करीब आते जाएंगे। 32वें आयत में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। सो जब हमें गुस्सा नहीं करना, जब हमें किसी की बदगोई नहीं करनी, जब हमें किसी के साथ तल्ख मजाजी नहीं करनी, जब हमें शोरोगुल नहीं करना किसी के खिलाफ, तो करना क्या है? खुदावंद का कलाम कहता है मुझे और आपको मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए, मसीह की कलीसिया का रुकन होते हुए एक दूसरे पर नरम दिल रहना है, एक दूसरे पर मेहरबान रहना है। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो खुद हर एक के साथ, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी नरम दिल और मेहरबान रह कर दिखाया है। सो हमारा लीडर, हमारा मेंटोर जो है वो हमें सिखा गया है, वो हमें खूबसूरत नमूना दे गया है कि हम उसकी तरह जो है वो नरम मिजाज रहें, हलीम रहें और हर एक पर मेहरबान रहें। 32वें आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। बड़ी ही खूबसूरत बात है
کہ खुदावंद ने जो है वो मसीह यस्सु की कुर्बानी, उसके कफ़ारा के बायस मेरे और आपके हमारे सारे जो है वो गुनाह माफ़ कर दिए। और अब हमें सिखाता है खुदावंद कि अगर तुम्हें माफ़ी मिली है तो तुम भी दूसरों को माफ़ करना सीखो। याद रखें, कई बार दुनियादार लोग जब मुकद्दसों को सताते हैं तो उनको ऐसे ही हवाला जात देकर परेशान भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं और कहते हैं कि हम तो जो करना चाहें तुम्हारे साथ हम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो सिर्फ माफ़ ही करना है। मैं ज़रा सी एक मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगी आज के इस वीडियो को बंद करने से पहले। यीशु मसीह जब सलीब पर मसलूब हुआ तो यीशु मसीह की सलीब जो है वो दरमियान में थी और उसके साइडों पर जो है वो 2 डाकुओं की सलीब थी। आखिरी वाक़या था यीशु मसीह का जो है वो दम तोड़ने से पहले ऐसा हुआ कि एक डाकू ने तो जो है वो अपने गुनाहों को तस्लीम कर लिया और खुदावंद से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। याद रखे कि उस डाकू के साथ खुदावंद ने जो है वो वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसने अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे तौबा कर ली थी। लेकिन एक डाकू जो है वो खुदावंद ही की तहकीर कर रहा था, तो खुदावंद यस्सु ने जो है वो उसके साथ फिरदौस का कोई वादा ना किया। सो खुदावंद यस्सु मसीह ने खून बहाया, कुर्बानी दी, अपनी जान सलीब पर दी, मौत और कब्र पर फतह पाई। याद रखें, ये माफ़ी की कुर्बानी हर एक के लिए दी गई, लेकिन इस माफ़ी को हासिल वही कर सकता है जो उस कुर्बानी पर यकीन लाता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी ज़िंदगी अपने खुदावंद को दे देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, जो अपनी ज़िंदगी खुदावंद यस्सु को नहीं देते, बाइबल मुकद्दस क्लियर बताती है कि वो कभी भी फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सो अगर आप खुदावंद के साथ चलने वाले मुकद्दस लोगों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो आपको माफ़ करें, खुदावंद का कलाम उनको सिखाता है कि वो आपको माफ़ करें, वो बेशक आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन आप जब किसी का कसूर करते हैं, आप जब किसी का गुनाह करते हैं, तो ख़ुद भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, माफ़ी मांगना सीखें। माफ़ी मांगने वाले ही को मिलती है। बाइबल मुकद्दस का असूल भी ये है, जब तक कोई अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा, उन पर नहीं पछताएगा, उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक वो ज़िंदगी को हासिल भी नहीं करेगा। सो ज़िंदगी भी जो है वो गुनाहों का इकरार करने के बाद, अपने गुनाहों को छोड़कर उनकी माफ़ी मांग लेने के बाद ही मिलती है। एक दूसरे का अगर हम कसूर करते हैं तो हमें उसका जो है वो एहसास भी होना चाहिए, हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए और माफ़ी अगर कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हमें उसको जो है वो माफ़ भी कर देना चाहिए। ईमानदारों की ज़िंदगी, मुकद्दसों की ज़िंदगी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई हमें दुख देकर नहीं पछताता, हमसे माफ़ी नहीं मांगता, तो फिर भी हम जो है वो उसके लिए बरकत की दुआ करें, माफ़ी की दुआ करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है। लेकिन वो सारे लोग जो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, आज खुदावंद के कलाम की रूह से मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद जो है वो किसी को भी नहीं इजाज़त देता कि कोई किसी को परेशान करे, कोई किसी को सताए या कोई किसी के हक़ में नाहक बातें कहे। खुदावंद यस्सु की आमद जो है वो बहुत करीब है। हर किस्म की हसद को, हर किस्म के गुस्से को, हर किस्म की बुराइयों को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। खुदावंद यस्सु के करीब आ जाइए, क्योंकि यस्सु मुझे और आपको बहुत जल्द बादलों पर लेने आने वाला है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू जो कादिर मुतलक खुदा, हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला खुदा है। तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो तूने मुझे और इन तमाम लोगों को जो द वे ऑफ हेवन के प्लेटफॉर्म से तेरे कलाम को सुनने आए हैं, इन सब के घरानों की ज़िंदगियों में बख्शा है। खुदावंद आज के दिन को हम सब की ज़िंदगी में बाबरकत बना। हम ज़रूर खुदावंद तेरे कलाम को जिसे सीखा है अपने जहन में रखें और सारा दिन खुदावंद हम तेरे डर, तेरे खौफ में गुजारने वाले हो सकें और तेरी पाक हजूरी में हम आगे बढ़ते चले जाएं। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।